लिहाजा प्रोग्राम को मुख्तसर करते हुए मैं निहायत प्रोग्राम के साथ दरख्वास्त करता हूँ अपने मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मारूफ साहब तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यु'तिल हिकमत मन यशा व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब। व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन रवाहु तिर्मिज़ी। हम सब के मुहतरम और जामिया के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अल्ताफ़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने तो कहा था कि बस बयान मुफ्ती साहब का हो जाए काफ़ी है, लेकिन मौलाना उस्मान साहब इस सिलसिले को दराज करते हैं, तो उन्होंने इसको बहरहाल थोड़ा दराज कर दिया। और जामिया के मोहतमीम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इन दोनों का बयान, इनकी नसीहतें काफ़ी और वाफ़ी, लेकिन बहरहाल जो बातें अब तक आपके सामने आई हैं बहुत ही कारामद मुफ्ती नूरुल हयात साहब ने और मुफ्ती मोहम्मद सानी साहब ने जो बातें बयान की, बड़ी अहम। और ये मजलिस जो अब 3 महीने के बाद मुनक़िद हुई है, ये ज़ीक़ाद के पहले हफ्ते में होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। जब भी नसीहतें आप तक पहुंच जाएं अच्छा ही अच्छा हैगा। वैसे तो नसीहतें तलबा को असातिज़ा करते ही रहते हैं दरसगाहों के अंदर, लेकिन इज्तिमाई नसीहत और सबको इकट्ठा करके समझाने का मौका आज मिला है असातिज़ाए किराम को। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है इल्म दीन के हुसूल के लिए, इल्म दीन हासिल करने के लिए। कोई कुरान शरीफ नाज़रा पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहा है, कोई फ़ारसी की जमात में है, कोई अरबी दराजात में है, और कोई दौराए हदीस शरीफ में है, और कोई उससे फ़ारिग़ होकर के इफ्ता पढ़ रहा हैगा। लेकिन सब इल्म दीन को हासिल करने वाले हैं, नाज़रे से लेकर के इफ्ता तक। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि हमें भी और आपको भी इल्म दीन से मुंसलिक कर दिया, जोड़ दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत बड़ा करम है
इस पर जितना अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए वो कम ही कम है। और जितना शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह की तारीफ़ करोगे, अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, ए अल्लाह तेरा बड़ा एहसान, बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी नवाजिश, आपका बड़ा करम कि आपने हमको इस सिलसिले से जोड़ दिया, तो अल्लाह ताला इल्म व अमल में बरकत फरमाएगा और दीन की बड़ी बड़ी खिदमतों के लिए मुंतखब फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को महरूम नहीं करता है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला महरूम नहीं करता है, बल्कि नवाजता है और नवाजने की राहें खोल देता है और अपनी नवाजिश के, अपनी रहमत के दरवाज़ों को, ख़ज़ानों को खोल देता है। इसलिए इल्म दीन के साथ मुंसलिक होने पर, इसके हासिल करने पर जितना भी अल्लाह का शुक्रिया आप अदा कर सकें और हम भी अदा कर सकें, अल्लाह ने इस खिदमत में लगाया हैगा, तो ये कम ही कम है। जितना अदा करेंगे हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद है और मुफीद है। कुरान हकीम की एक आयत मैंने पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, युतिल हिकमत मन यशाउ, अल्लाह ताला हिकमत जिसको चाहते हैं अता फरमाते हैं। वमन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत से नवाज दिया तो उसको बड़ी खैर से नवाज दिया, बड़ी खैर से। अब ये हिकमत क्या है? हिकमत दीन की समझ, दीन का इल्म, दीन से मुताल्लिक़ बातों का समझना और उसकी फ़हम, ये हिकमत है जिसको अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब कर लिया। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ खैर का इरादा किया है और दुनिया और आखिरत की बड़ी बड़ी खैरों से उसको नवाज़ता। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुल्लाह, सब नाम जानते हैं, जितने भी अरबी पढ़ने वाले हैं, हिदायतुन नहव से लेकर के, बल्कि माला बुध में भी नाम आया होगा इमाम मोहम्मद का, मशहूर है। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहिमहुल्लाह, जो हमारे बड़े इमामों में से हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, जब उनका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा और पूछा कि हज़रत क्या बनी, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो इमाम मोहम्मद रहिमहुल्लाह ने फरमाया ख्वाब देखने वाले से कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी और ये फरमाया कि अगर हमें तुम्हारी मग़फ़िरत करना और अपनी रहमत से नवाजना मंजूर ना होता तो हम तुमको इल्मे दीन अता ना करते। तो इल्मे दीन का अता किया जाना, इल्मे दीन का मुंतखब किया जाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमारे और आपके हक़ में खैर का फ़ैसला है और खुदा का हमारे हक़ में खैर का इरादा है। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया जितना अदा कर सकें इतना अदा करना चाहिए। और ये इमाम मोहम्मद बिन हसन है, इन्होंने दीन के लिए कितनी मेहनत की भाई। जब इनके वालिद इनको इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह की खिदमत में ले गए पढ़ाने के लिए, पढ़ाएं, बहुत छोटी उम्र के थे और थे बड़े हसीन, बड़े खूबसूरत इमाम मोहम्मद।
अल्लाह ताला उन पर खूब रहम फरमाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने कहा कि ये कुरान पाक के हाफिज़ हैं। तो इनके वालिद ने कहा कि कुरान पाक के हाफिज़ तो नहीं। तो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि मेरे यहाँ तो हाफिज़ कुरान ही शामिल दर्स होता है, मेरे यहाँ हाफिज़ कुरान ही दर्स में शरीक होता है। इनको आप ले जाइए और पहले इनको कुरान पाक हिफ्ज़ कराइए। चुनांचे उनके वालिद ले गए और 1 हफ्ते के बाद 7 दिन के बाद, क्या दिन के बाद, 7 दिन के बाद फिर ले आए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि भाई मैंने तुमसे कहा था कि मेरे यहाँ कुरान पाक का हाफिज़ ही शरीक होता हैगा और तुम फिर ले आए। तो उनके वालिद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे ने 7 दिन में कुरान पाक अज़ अव्वल ता आखिर हिफ्ज़ कर लिया है। क्या दिन में? फ़कत 7 दिन में, 7 साल में नहीं। कि आजकल हिफ्ज़ करते करते बच्चे बुढ़े हो गए कि 6 साल से कुरान पाक हिफ्ज़ ही कर रहा हैगा और हिफ्ज़ करने के बाद फिर 3 साल दौर में लगा रहा है, वो बुढ़ा हो गया। हिफ्ज़ की भी एक उम्र होती है। हाँ, बाद में हिफ्ज़ करना कोई मना नहीं हैगा और नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन उम्र होती है। तो 7 दिन में इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमहुल्लाह ने कुरान हकीम को हिफ्ज़ कर लिया। तो मालूम क्या हुआ कि मेहनत से सब कुछ आसान हो जाता है। इतनी मोटी किताब, अल्लाह का कलाम, और फ़कत 7 दिन में हिफ्ज़ करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि इमाम मोहम्मद ने मुमकिन कर दिया। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वालों के जहन को अल्लाह ताला खोल देता हैगा, राहें खोल देता हैगा और बड़े से बड़े मुश्किल काम को आसान कर देता है। लेकिन मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आपको जाना है अपने घर भाई, बंगाल जाना है, बिहार जाना है, आसाम जाना हैगा, तो कदम उठाने पड़ेंगे ना। और तुम ये सोचो पढ़े पढ़े कभी बिहार पहुंच जाऊं, आसाम पहुंच जाऊं, तो 100 साल पढ़े रहना, घर पहुंचेगा ही नहीं। ये पहुंच जाएगा? कदम निकालना पड़ेगा, कदम को उठाना पड़ेगा। और जब कदम उठाएगा तो मंजिलें आसान होंगी और इतनी आसान हो जाएगी कि आप शाम तक या कल तक अपने घर पहुंच जाओ। तो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए और किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए कदम का उठाना, कदम का बढ़ाना, मेहनत करना और लगन के साथ काम करना ज़रूरी है। मंजिल आसान, मकसद आसान। तो कुरान पाक इमाम मोहम्मद बिन हसन ने फ़कत 7 रोज़ में कर लिया भाई। अगर कुरान पाक का हिफ्ज़ करने वाला बच्चा ये तय कर ले कि मुझको 6 महीने में हिफ्ज़ करना हैगा या 1 साल के अंदर करना हैगा, तो मैं समझता हूँ कि अगर ठान ले तो अल्लाह ताला आसान कर देगा, सीने के अंदर महफूज कर देगा, कोई मुश्किल नहीं। जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं में हर साल कम से कम दिनों में हिफ्ज़ करने वालों की फहरिस्त आती है। चुनांचे अभी 1 हफ्ता पहले फहरिस्त आई। जिन बच्चों ने 100 दिन से लेकर के 200 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, 4 बच्चों के नाम आए। 100 से लेकर के 200 दिन में, कै महीने हो गए? 6 महीने हो गए बस, बहुत से बात।
अगर 100 दिन में किया है तो 3 महीने हो रहे हैं कुछ जायद, और 200 दिन में किया है तो 6 महीने हो रहे हैं। तो गोया कि 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, वो भी बच्चे ही छोटे छोटे, लेकिन कैसे कर लिया? लगन से, मेहनत से, ठान लेने से कर लिया। तो कोई मुश्किल नहीं। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी रहिमहुल्लाह ने फ़कत 30 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। क्या दिन में? फ़कत 30 दिन में। और भी हमारे अकाबिर हैं जिन्होंने 30 दिन में, और तो और भाई हमारे सामने मौलाना उस्मान साहब हैं, इन्होंने भी शायद 6 माह में, 8 माह में देखिए था। भाई आपके सामने नज़ीर मौजूद है, सिर्फ 8 महीने में मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो मैं ये बता रहा हूं कि करने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठान लो बस। अच्छा जी, हाँ, और फरागत के बाद किया है। देखिए ऐसा नहीं कि बचपन में किया है। जब ये दारुल देवबंद से फारिग हो गए, उससे पहले हयातुल उलूम में पढ़ा, वहाँ से फारिग हो गए, तो वहाँ से फारिग होने के बाद यही दरसगाह में बैठ करके कारी बशीर साहब पे हिफ्ज़ किया है, और फ़कत 8 महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं भाई, 9 में भी नहीं, 8 महीने में किया है, मौलवी बनने के बाद, आलिम बनने के बाद। तो मेहनत शर्त है भाई, आप भी मेहनत करोगे तो बड़े आलिम बनोगे, बड़े कारी बनोगे, अच्छे हाफिज़ कुरान बढ़ोगे, दीन के दाई बनोगे, कोई मुश्किल नहीं। और भाई इससे और नीचे आइए, 3 दिन में भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। क्या दिन में? 3 दिन में। गोया के 10 पारे 1 दिन के अंदर। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने फतावा शामी के अंदर लिखा, लतीफ़ा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पहले मैंने देखा था लतीफ़ा। एक बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे 2 काम हुए हैं बड़े हैरत अंगेज़। फतावा शामी के अंदर है, मुफ्ती लोग देखना तो, किताबुस सलात में है। कहा कि मुझसे 2 काम बड़े हैरत अंगेज़ हुए हैं, हैरान कुन 2 काम। नंबर 1 कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। क्या दिन में? हैरत अंगेज़ है कि नहीं? हैरत अंगेज़ है, 3 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। और दूसरा हैरत अंगेज़ काम ये हुआ, इतनी भूल हो गई, या अल्लाह ने करिश्मा दिखाया कि दाढ़ी मेरी बहुत लंबी थी, और लंबी दाढ़ी अगर हो तो एक मुट्ठी से नीचे जो बाल है वो काट सकते हैं, मसला है ये। जब मैं कैंची लेकर के दाढ़ी के बालों को मुट्ठी से नीचे काटने के लिए बैठा तो ऐसी भूल हो गई, बजाय नीचे से काटने के ऊपर से काट लिया, बजाय नीचे से काटने के ऊपर से काट ली, ऐसी भूल हो गई। तो हैरत अंगेज़ भाई, गोया कि अल्लाह ने बहरहाल दिखाया कि हम ही याद कराने वाले हैं और हम ही भुला भी देते हैं। तो 3 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया, और जब दाढ़ी काटने बैठे तो ऐसी भूल हो गई, बजाय नीचे से काटने के ऊपर से काट ली। भाई ऐसा हो जाता है, भूल हो जाती है। समझदार इंसान ही भूल जाता है। भाई गुलजार दबिस्तां के अंदर किस्सा लिखा है एक काजी जी का, भाई सुना दूं। एक काजी जी थे, उनका सर छोटा था, दाढ़ी लंबी थी। उन्होंने किताब के अंदर पढ़ा कि जिसका सर छोटा हो, दाढ़ी लंबी हो, बेवकूफ़ होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता हैगा। काजी जी ने पढ़ा, रात का वक्त था, सर छोटा, दाढ़ी लंबी, बेवकूफ़ होता हैगा। तो काजी जी ने हाथ फेरा अपने सर पर, अरे सर छोटा है भाई और दाढ़ी लंबी, ओफो ये तो मुझ पर फिट हो गया, बिल्कुल मुझ पर फिट हो गया। अब काजी जी ने रात में कैंची तलाश की तो कैंची मिली नहीं, इत्तेफाक से बहुत तलाश की तो कैंची मिली नहीं।
चराग सामने था, कहा भाई सर को बड़ा करना तो मेरे बस में नहीं है, अलबत्ता दाढ़ी को छोटी कर दे भाई ताकि ये मुझ पर फिट ना हो। अब जैसे ही दाढ़ी को चराग के पास लेकर गए, एक मुट्ठी से नीचे कम कर दें, तो जैसे ही चराग पर दाढ़ी लगाई, दाढ़ी खुशक थी बिल्कुल, दाढ़ी में आग लगी, सारी दाढ़ी जल गई उनकी। तो अब काजी जी ने कहा वो बिल्कुल सही लिखा हैगा, जिसका सर छोटा दाढ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होता हैगा, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन हैगा, हम सुबह का इंतज़ार कर लेते हुए। बहरहाल बात लंबी हो गई, तो मेहनत कीजिए भाई, शशमाई इम्तिहान है तो इम्तिहान तो आते रहेंगे, आपको तो पढ़ना हैगा, सीखना हैगा, किताबों को समझना हैगा, समझ करके पढ़ना है, एक एक इबारत को, एक एक सबक को अपना निज़ामुल औक़ात बनाइए और निज़ामुल औक़ात के तहत काम कीजिए। और जब आप तकरार व मुताला पढ़ने के लिए बैठें तो ये तय करके बैठें कि जब तक मुझे याद नहीं हो जाएगा, पूरा काम नहीं हो जाएगा, उठूँगा नहीं, बिल्कुल खूंटे की तरह गड़ जाइए। हाँ, खूंटे की तरह, तभी अल्लाह ताला इल्म से नवाजेगा भाई, इल्म से नवाजेगा, आपको हकीम बनाएगा, आलिम बनाएगा, फ़क़ीह बनाएगा, सब कुछ बना देगा, सब कुछ बना देगा। एक तो होता है आलिम, एक होता है फ़क़ीह, एक होता है हकीम। हिकमत का जिक्र है कुरान पाक की उस आयत में, और जो मैंने हदीस पढ़ी उसमें फ़क़ीह का जिक्र है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला दीन की समझ दे देता है। आलिम कहते हैं दीन के जानने वाले को, दीन की बातें जानने वाले को आलिम कहते हैं। और जो आदमी दीन की बातें जानता है दलाइल से, दलाइल से, उसको फ़क़ीह कहते हैं। दीन की बातों को दलाइल से जानने वाले को फ़क़ीह कहते हैं। और दीन की बातों की हिकमतों को जानने वाला, उसके फ़वाइद को जानने वाला, उसके मुनाफ़े को जानने वाला, उसकी गहराई तक पहुँचने वाले को हकीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद रहिमहुल्लाह ये फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानौदवी रहिमहुल्लाह ये फरमाया करते थे कि भाई 3 हकीम गुज़रे हैं बड़े बड़े। कितने? जो हमारे मशहूर उलमा गुज़रे हैं उनमें 3 बहुत बड़े हकीम हैं। नंबर 1 इमाम राज़ी रहिमहुल्लाह, और फरमाया कि हक़ाइक़ शरइय्या, जो शरीयत मुतहरा के अहकाम की हकीकतें हैं, उन तक ये 3 लोग बहुत आला दर्जे के हुए हैं। नंबर 1 इमाम राज़ी, और ये हक़ाइक़ शरइय्या बयान करने में बहुत फैलते हैं, तूल और अर्ज़ बहुत फैलते हैं। ये हिकमत भी, 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 हक़ाइक़ शरइय्या बयान करने में उन्होंने तूल व अर्ज़ यानी बहुत फैलाव किया है। चुनांचे इमाम राज़ी की तफसीर है, तफसीर राज़ी, जो 80 जिल्दों में हैगी, उसको पढ़िए तो मालूम होगा कितने फैले हैं वो हक़ाइक़ बयान करने के अंदर। और दूसरे हैं हज़रत शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह कि वो हक़ाइक़ शरइय्या बयान करने में बुलंदी को छू लेते हैं कि उन्होंने दीनी अहकाम की हिकमतें इतने आला दर्जे की बयान की हैं और इतने आला तरीक़े से बयान किए हैं कि वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। चुनांचे आप पढ़ेंगे हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, उनकी किताब है हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह। हक़ाइक़ शरइय्या बयान करने में हमारे करीब के उलमाए किराम में उन जैसा कोई आलिम नहीं हुआ। और तीसरे हम सब के इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह फरमाया कि वो हक़ाइक़ की तह तक पहुँचते हैं,
और ये सबसे ऊंची बात है। हक़ाइक़ शरइया बयान करने में, दीनी अहकाम की हकीकतें बयान करने में वो उमुक यानी गहराई तक जाते हैंगे। चुनांचे इमाम अबू हनीफ़ा के मसाइल जो हैं सबसे आला दर्जे के हैं, वो नीचे तक पहुँचते हैं। ये मसला क्यों हैगा उसकी तह तक पहुँचते हैं। इसी बिना पर इमाम अबू हनीफ़ा का जो फ़िक़्ह है वो बहुत अपने अंदर गहराइयाँ लिए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो हक़ाइक़ को जानते हैं उनको हकीम कहते हैं। और भाई हमारे अकाबिर में सबसे बड़े हकीम हज़रत थानवी हुए हैं, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह। उनसे बड़ा हकीम इसी बिना पर हकीमुल उम्मत कहते हैं उनको। उनकी किताबें पढ़ी हैं, आपको हिकमत आएगी, गहराई आएगी आपके इल्म के अंदर, बहुत कुछ मिलेगा आपको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह। और बड़ा आलिम बनने के लिए हज़रत थानवी की किताबों से कोई भी मुस्तगनी नहीं है आजकल। अगर कोई बात कहीं ना मिले तो हज़रत थानवी के इमदाद फतावा देख लो, वहाँ मिल जाती है। अजीब बात है, अजीब बात है। बड़ा मुश्किल मसला हो वहाँ मिलेगा आपको। तो हज़रत थानवी की किताबों से कोई भी आलिम मुस्तगनी नहीं हैगा। बहरहाल बात लंबी हो गई, हमारे शेख बैठे हुए हैं, मोहतरम बैठे हुए हैं। आपसे यही कहना है कि मेहनत कीजिए भाई, मेहनत कीजिए। और मेहनत के साथ साथ अपने अंदर तक़वा, परहेज़गारी, उस्तादों का अदब, एहतराम, किताबों का अदब, तिपाइयों का अदब, इन सब को मलहूज़ रखिए। ये सब चीज़ें आपके इल्म के मुआविन हैं। और नमाज़ों का एहतमाम कीजिए भाई। काहे का? नमाज तो जानते हो ना है? क्या वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? अरे क्या वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है? 5 की। मालूम ये हुआ कि असल में आप लोग होते नहीं। तो यहाँ मुकीम तलबा हैं, ये मालूम हुआ कि आप लोग असर में कम शरीक होते हैं जमात में, नमाज में। ऐसा है? असर की नमाज आपकी नींद की नज़र, और मगरिब की नमाज आपकी तफरीह की नज़र, और इशा की नमाज आपकी बाहर टहलने की नज़र। मुताला तकरार से फारिग हुआ था, टहलियो भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये गैर मुनासिब है। आपको तो सफ़े अव्वल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो असर हो, चाहे वो इशा हो, चाहे कोई भी नमाज हो। बहरहाल तालिबे इल्म हो करके नमाज से गफलत और नमाज से लापरवाही, ये तो अजीब व गरीब बात होगी भाई। तो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ आप पढ़ने का एहतमाम कीजिए। करेंगे भाई? ये तो बताने की चीज़ भी नहीं है, ना नसीहत की चीज़ है। नमाजों की पाबंदी तो आपको करना ही है। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए फजर के बाद पाबंदी के साथ भाई हैं। और अल्लाह का ज़िक्र भी कर लिया करें भाई। जो इफ्ता वाले हैं, दौरे वाले हैं, ख़ास तौर से एक वक्त निकालें, अल्लाह का ज़िक्र भी करें, तस्बीहात पढ़ा करें और दुरूद पाक का भी एहतमाम किया करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।